हास्य के माध्यम से, हालांकि आपने मेरा परिचय दिया, काफी बड़ा परिचय दिया, ये आपका बड़प्पन है और मेरे प्रति आपका स्नेह है कि यूं तो निहायत ही शरीफ हूं, यूं तो निहायत ही शरीफ हूं, मगर पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में बदनाम हो गया, मगर पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में बदनाम हो गया हूं। ये न समझो दोस्तों किसी उल्टे सीधे मामले में फंस गया। पूरे भारत में बदनाम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रहा था कि हमेशा बोल दीजिए। ये न समझो दोस्तों किसी उल्टे सीधे मामले में फंस गया हूं या अफीम चरस गांजे का व्यापार करने लग गया हूं। बात बस इतनी है कि माँ शारदे की कृपा से, माँ शारदे की कृपा से आजकल मैं कविता लिखने लग गया। अजय शर्मा सर के पास मेरी बदनामी के चर्चे पहुंचे, सर सर्व सुंदर जी के पास पहुंचे। इनका मन हुआ कि राजेश जैन राही को हड़को परिवार में कवि के रूप में बदनाम किया जाए। पहले भी मैं आया था, नए नए जो साथी आए हैं उनके बीच भी कवि के रूप में बदनाम करने की आपने जो इच्छा बनाई, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आप सबको साधुवाद देता हूं। आप सबका प्यार, आप सबकी तालियां मिली तो जैसा डॉक्टर संध्या सिरी जी कह रही थी, पूरे देश में एक कवि के रूप में बदनाम होना चाहता था। मगर एक अग्रवाल परिवार में, एक जैन परिवार में किसी का कवि हो जाना, किसी सदस्य का, एक शोक समाचार है। जब मेरी श्रीमती को इस बात का आभास हुआ कि पति महोदय कविता लिखने लग गए हैं, तो उन्होंने इसकी शिकायत अपने मायके में कर दी। मायके से फोन आया ससुर जी का, बोले सुनते हैं आजकल आपकी तबीयत खराब रहती है। उनका अपना विश्लेषण है। बोले सुनते हैं आजकल आपकी तबीयत खराब रहती है, आप दिन भर बड़बड़ाते रहते हो और रात में उठकर भी गुनगुनाने लगते हो। हम आपके लिए एक ताबीज बनाकर भेज रहे हैं। आप अच्छा सा दिन देखकर स्नान इत्यादि कर ताबीज को अगरबत्ती दिखाकर अपनी बाह में धागे के साथ में बांध लीजिएगा। आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। सच कहता हूं, उनका दिया हुआ धागा मैंने बांधा। श्रीमती की सलाह और ससुर जी का आदेश, मेरी क्या हिम्मत है। पति वैसे भी सीधे साधे होते हैं। क्या बात। मैंने वो धागा बांध लिया। भाई रहना तो घर में ही है, पत्नी की बात नहीं मानूं। एक कवि, आप लोगों की स्थिति भी पता नहीं कैसी है, अभी मैं उसका भी जिक्र करूंगा। मैंने वो धागा बांध लिया। सच बताता हूं, 2-3 महीने में वो धागा कब टूट गया और ताबीज कहां खुला पता नहीं चला, मगर कविता का जो धागा मुझ में बंधा हुआ है वो आज तक बंधा हुआ है। हास्य कवि और श्रृंगार रस का कवि किसे कहते हैं? आप सबने साहित्य की पढ़ाई की होगी, कहीं ना कहीं हिंदी में पढ़ा होगा, मगर मैंने जो अपने अनुभव के आधार पर जो परिभाषा गढ़ी है वो आप सबके बीच में रख रहा हूं। जिस कवि के ऊपर अपनी घरवाली की कृपा होती है, कृपा से मेरा मतलब यहाँ पर दबाव से, भय से, आतंक से है। जो कवि अपनी घरवाली से भयभीत रहता है, उसके दबाव में रहता है, उसके आतंक में रहता है और अपनी पीड़ा, अपना दुख अपनी कविताओं में पिरोकर कवि सम्मेलन के मंचों पर सुनाकर लोगों को हंसाता है, गुदगुदाता है, हास्य की उत्पत्ति करता है, अपनी पीड़ा से उसे मंचों पर हास्य का कवि करते हैं। और जिस समझ गया ना मतलब मैं हास्य क्यों लिखती हूँ। और जिस कवि के ऊपर अपनी प्रेमिका की कृपा होती है, खुश होने की बात नहीं है। कृपा शब्द से मेरा मतलब वियोग से है। जो कवि अपनी प्रेमिका के वियोग में बेचैन रहता है, गमगीन रहता है, खोया खोया रहता है, अपना दुख, अपनी पीड़ा अपने गीतों में, अपने दोहे में पिरोकर और कवि सम्मेलन के मंचों पर सुनाकर लोगों को झूमने को मजबूर कर देता है, उसे काव्य मंचों पर श्रृंगार रस का कवि कहा जाता है। राजेश जैन राही के ऊपर दोनों की कृपा है। और इस बात को स्वीकार करने की जो मैंने हिम्मत दिखाई है, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए एक बार ताली बज जाए। पीछे तक लोग नहीं बजा पा रहे थे। हाँ, वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। आजकल वीडियो का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। मैंने इधर बात कही, उधर बात घर तक पहुंच गई। मेरा वहां फ्री में कवि सम्मेलन हो जाएगा। खैर, हिम्मत से चलता हूँ और हिम्मत से लिखता हूँ। एक हास्य के छंद से आप सबके दिलों तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ कि बिना कोई बात कहे शेर कोई खास कहे, बिना कोई बात कहे शेर कोई खास कहे, कभी किसी शायर को ताली नहीं मिलती। कि बिना कोई बात कहे शेर कोई खास कहे, कभी किसी शायर को ताली नहीं मिलती। और मिलने को मिलती है घर वाली सबको ही, उसे साली नहीं मिलती। और रंग भरी ताली बजा दीजिए। क्या है, आजकल सालियों की प्रजाति खतरे में है। हम दो, हमारे दो,
साली हो तो कैसे? मेरी भी कोई साली नहीं है। एक बार मैंने कवि सम्मेलन कराया सर, उसमें 3 कवियत्रियों को बुलाया। जब वो जाने लगी तो रेलवे स्टेशन में उन्होंने राखी का धागा निकाल लिया। बोले राही जी, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, आप बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपकी बहन बन जाए। मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा, मैं मंच का कवि, मैंने कहा देखिए मेरी खुद की 7 बहनें, रियल सिस्टर 7, मेरा बहनों का कोटा पूरा है, और मेरी जो घरवाली है, मेरी जो श्रीमती है, उसकी बेचारी की एक भी बहन नहीं है। आप ऐसा करिए, आप उनकी बहन बन जाइए, आपका धागा काम आ जाएगा। वो तैयार है, उसकी एक भी बहन, एक साथ 3-3 बहन मिल जाएगी, और मेरा भी काम बन जाएगा, मेरी 3 साली हो जाएगी। मैंने उन्हें मना लिया, चतुर व्यक्ति हूं। क्या है, घर में आप जाओगे ननद बनकर, आपका अपेक्षित सम्मान नहीं होगा, अपेक्षित स्वागत नहीं होगा, और आप बहन बन के जाओगी उसकी, तो आपका भरपूर स्वागत होगा। तो साली बनने में आपका फायदा है। तो फूटा हो नसीबा उसे साली नहीं मिलती, और रंग भरी दुनिया के रंग है निराले सभी, रंग भरी दुनिया के रंग है निराले सभी, तेरे होठों वाली वही लाली नहीं मिलती। तो श्रृंगार की बात जो कर रही थी, हास्य में श्रृंगार, तेरे होठों वाली वही लाली नहीं मिलती, और चमचों की भीड़ से भरा हुआ है देश मेरा, चमचों की भीड़ से भरा हुआ है देश मेरा, भूखे को जो रोटी दे वो थाली नहीं मिलती। आप सबने हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी होंगी। प्रेमचंद जी की एक कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी में अलगू चौधरी नायक रहते हैं, और अपने मित्र शेख जुम्मन के खिलाफ में फैसला देते हैं। एक बार शेख जुम्मन का अपनी मौसी खाला के साथ में विवाद हो जाता है, और पंचायत बैठती है। पंचायत में अलगू चौधरी को पंच बना दिया जाता है, और अलगू चौधरी शेख जुम्मन के खिलाफ में फैसला देते हैं, क्योंकि शेख जुम्मन गलत रहते हैं। मैंने बात वहीं से निकाली है, छंद वहीं से बनाया है कि प्रेमचंद की कथाएं कैद हैं किताब में ही, कि प्रेमचंद की कथाएं कैद हैं किताब में ही, अलगू के जैसे अब पंच नहीं मिलते, और अश्लील गीतों का है बोलबाला आजकल, अश्लील गीतों का है बोलबाला आजकल, अच्छे कवियों को अब मंच नहीं मिलते, और बच्चों को लुभा रहे हैं पिज्जा और बर्गर, दादी माँ के हाथों वाले लंच नहीं मिलते, और कहे कहे मिलते हैं पैसों में खरीद कर, कहे कहे मिलते हैं पैसों में खरीद कर, तेरी हंसी जैसे मीत टंच नहीं मिलते। आजकल लाफ्टर के प्रोग्राम होते हैं, 500 रुपए की, 1000 रुपए की टिकट, और लाफ्टर करने वाले जो कलाकार होते हैं उनको अपने शो से पहले बोलना पड़ता है कि हम एडल्ट कॉमेडी करने जा रहे हैं, अश्लील कॉमेडी करने जा रहे हैं, आप चाहें तो सुने, नहीं चाहें तो चले जाएं। मगर कवि सम्मेलन में आप आश्वस्त रह सकते हैं, हम कोई भी